एक महत्वपूर्ण बिल सरकार के द्वारा पारित कराया गया। ये आरक्षण में मेरिट के आधार पर प्रोन्नति को लेकर है। आप सभी को मालूम है कि 2021 के बजट सत्र में हमने एक सवाल लाया था, जिसमें एक विशेष समिति का गठन किया गया था। उस विशेष समिति के संयोजक दीपक बिरुआ जी थे, सदस्य के रूप में सरफराज जी थे, नीलकंठ मुंडा जी थे, और चूंकि मैं प्रश्न करता था इसलिए आमंत्रित सदस्य में मैं भी था। और एक साल बहुत मेहनत करने के बाद कि मेरिट के आधार पर सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कमेटी पूरा रिपोर्ट स्पीकर के पास में, अध्यक्ष के, विधानसभा अध्यक्ष के पास में सबमिट किया, और माननीय स्पीकर महोदय ने ये सारा रिपोर्ट को सरकार के पास में सबमिट किया था। ये मामला ये है कि SC/ST का आप देखते होंगे कि 94 में जिसका भर्ती हुआ है उसका प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन 2012 में जो लोग भर्ती हुआ है उसका प्रमोशन हो गया है। और ये सवाल यहाँ पर 2001 का मामला है। संविधान खंडपीठ ने भी इसको माना है। और मेन है इसमें, अगर नागराज कमेटी को हम देखें तो भी उस पर आपका क्षमता, प्रतिनिधित्व, बैकवर्ड, पिछड़ापन, ये तमाम चीज़ों को उद्धृत किया गया। यहाँ कहीं से भी OBC का मतलब, OBC का संविधान में OBC के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ST/SC का प्रोन्नति। आप देखे होंगे कि पूरे प्रदेश में ST/SC पदाधिकारी बहुत ज़्यादा आपका प्रमोशन करके आपका सचिवालय में भी नहीं पाए जाते हैं। मानो उनके साथ में एक लंबे समय से अन्याय हो रहा था, और इसीलिए मैं ये सवाल लाया था सदन में। और उसकी विशेष कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार उसको आपके मुख्य सचिव स्तर पर उसका कमेटी भी एक बना, और वो कमेटी भी उसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ये बिल आज लाया गया है। तो ये कहा जाए कि इसके लंबे समय से इनका SC/ST का प्रोन्नति को लेकर के अन्याय हो रहा था। एक बहुत बड़ा उनके लिए एक अच्छा जिसको कहा जाए कि माननीय सरकार के द्वारा एक अच्छा उनको तोहफा के रूप में मिला है। मैंने एक तरफ से न्याय मिला है SC/ST को। पहली बार आपका 20 साल के शासनकाल में ये जो गठबंधन वाली सरकार है उसमें ये उसको एक तरफ से उनको न्याय मिला है। अब विपक्ष के लोग इतना दिन में ही लोग नहीं देखा, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं कि नहीं, बोले OBC का गला काटा जा रहा है, किया जा रहा है। भाई OBC का ऐसा बात वहाँ पर कहीं पर है नहीं। आप जिस चीज़ों को हवाला दे रहे थे, आप जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, आप पीछे का निर्णय, आगे का निर्णय, इस तमाम चीज़ों को आप उसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। इसलिए मैं सदन में इन तमाम चीज़ों को कि भाई संविधान का खंडपीठ ने भी इसको माना है, आपका प्रतिनिधित्व का मामला है, एफिशिएंसी का मामला है, ये सारी चीज़ों को बताना था। लेकिन सदन में माननीय स्पीकर के द्वारा अवसर नहीं मिला। फिर भी ये जो जिन बातों को विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है, ये हर चीज़ों को राजनीतिक करते हैं और जानकारी का अभाव में हुआ है। इनको तो खुश होना चाहिए कि एक लंबे समय के बाद SC/ST को हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली ये गठबंधन के सरकार द्वारा उनको न्याय मिला है।